ये द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेनापति द्वारा रचित नीतिपरक पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। पंक्ति है, नीकी मत लेह रमनीकी मति लेह मति, सेनापति चेत कहूँ पाहन अचेत हैं। करम करम करी कर मन कर पाप, करम न कर मूढ़ शीस भयो सेत हैं। आवे बनी जतन ज्यों रहे बनी जतनन, पुण्य के बनिज तन मन किन देत हैं। आबत विराम बैस बीती अभिराम ताते, करी विश्राम भाजे राम किन लेत हैं। इसमें कवि सेनापति ने यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, जिसे देखते हैं पंक्ति में, बनी जतन बनी जतनन बनिज तन। वैसे ही ऊपर में नीकी मति लेह रमनीकी मति लेह मति, यहाँ मति मति में भी इन्होंने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। और इसकी व्याख्या हम करते हैं। नीकी कहते हैं अच्छी को, रमणी स्त्री के लिए आया है, पाहन पत्थर को, करम कर्म को, करमन कर्मण्य के लिए आया है, सेत सफेद के लिए, बनिज बदले में। फिर कह रहे हैं वेश अवस्था, वयस से ही वेश हुआ है, जतनन उपायों से। इसमें सेनापति कवि ने सांसारिक जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर्म करने तथा राम नाम का भजन करने का उपदेश दिया है। कवि कह रहे हैं, नीकी मति लेह रमनीकी मति लेह मति, सेनापति चेत कहूँ पाहन अचेत हैं। सेनापति कहते हैं, हे अरे मनुष्य मानव, तुम अच्छी बुद्धि अपनाओ, परंतु स्त्रियों की चंचल बुद्धि मत लो। रमणी से यहाँ पर स्त्रियों की चंचल बुद्धि को अपने हृदय में मन में धारण मत करो। नीकी मत लेह रमनीकी मत ले, स्त्री के लिए स्त्री के मति से अर्थ हुआ चंचलता के स्वभाव को परित्याग करो। सेनापति चेत कहूँ पाहन अचेत हैं, कह रहे हैं अर्थात तुम स्वयं विवेकशील बनो और सांसारिक जीवन जीने के लिए चेत जाओ। फिर कह रहे हैं, क्योंकि जो चेतता नहीं है वह तो पत्थर की तरह अचेत रहता है। सेनापति चेत कहूँ पाहन अचेत है, पत्थर तो मूढ़ होता है, मनुष्य विवेकशील होता है, इसीलिए तुम चेत जाओ, पत्थर की तरह मूढ़ अचेत मत बनो। दूसरा पद है, करम करम करी कर मन कर पाप, करम न कर मूढ़ शीस भयो सेत है। करम करम करी, कह रहे हैं तुम लगातार कर्म करते रहो और कर्मण्य बन जाओ, परंतु अरे मूढ़ तुम पाप कर्म मत करो, क्योंकि अब तुम्हारा सिर सफेद हो गया, अर्थात सिर के बाल सफेद हो गए हैं, अवस्था परिपक्व हो गई है, इसीलिए तुम श्रेष्ठ पुण्य कर्म करो। क्योंकि जिंदगी भर तुम गलत काम करते रहे, अब युवावस्था बीता, बाल्यावस्था के बाद युवावस्था, युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, तब सब खत्म हो रहा है। तुम कब सावधान होगे, कब तुम चेतोगे। आबे बनी जतन ज्यों रहे बनी जतनन, पुण्य के बनिज तन मन किन देत हैं। कह रहे हैं जिस तरह भी उपाय बने वैसे उपायों को उचित रूप से करते रहो और पुण्य अर्जन की खातिर अपना तन मन समर्पित कर दो। अब सांसारिक जीवन से आबे बनी जतन ज्यों रहे बनी जतन, जितना हो सके पुण्य के बनिज तन मन किन देत हैं, अर्थात पुण्य कर्म करो, जिससे भी जिस तरह भी उपाय बने वैसे उपायों से उचित कर्म करो और अपने अच्छे कर्म के लिए अपना तन मन सब समर्पित कर दो। अब कह रहे हैं आवत विराम, अर्थात तुम्हारे जीवन में विराम लगने वाला है, क्योंकि मृत्यु अब निकट आने वाली है। आवत विराम वैस बीती अभिराम ताते, करी विश्राम भाजे राम में किन लेते हैं। कह रहे हैं अब वृद्धावस्था आने से अब
कभी भी इस जीवन काल का अंत हो सकता है। इसीलिए माया मोह से ग्रस्त न होकर बाहरी कार्यों से विश्राम लेकर अब राम नाम का भजन क्यों नहीं करते हो। ये चेतावनी दे रहे हैं सेनापति, क्योंकि जिंदगी भर तो तुम अधर्म करते रहे, दुष्कर्म करते रहे, खोटे काम करते रहे। अब भी समय आ गया है, करी विश्राम भाजे राम किन लेत हैं। इसलिए प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण क्यों नहीं करते हो, क्योंकि अंत समय आ रहा है। इसलिए अच्छे कर्म में अपने मन को लगाओ। इसमें कवि ने यमक, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया है और ये भी कवित छंद में रचित है। अगला पद है, कीनो बालापन बालिकेल में मगन मन, लीनो तम नापे लीनो तरु नापे तफनी के रस तीर को। यहां तम नापे नहीं होगा, तरु नापे, तरुणावस्था, तरु नापे तरुणी के रस तीर में, तफनी नहीं होगा, तरुणी होगा। यहां पे ये गलत प्रिंट हो गया है। लीनो तरु नापे तरुणी के रस तीर को, अवतु जरा में प्रयोग मोह पिंजरा में, सेनापतु भजु रामे जो हरैया दुख पीर को, चित ही चिताओ भूल काहू न सताओ, आओ लाहे कैसे ताऊ न बचाओ दे शरीर को, लेह देह करी के पुनीत कहीं लेह देह, जीभे अब लेह यह सुर सरी नीर को। इसमें बाल के लिए अर्थ हुआ बचपन में, तरुणापे मतलब जवानी में, तरुणावस्था में, जरा कहते हैं बुढ़ापा को, पिंजरा मतलब पिंजरा, चिताओ मतलब विचार कर लो, चेतावनी के अर्थ में, ताउन महामारी, ताप ज्वर, पुनीत पवित्र, अब लेह कहते हैं लेप को, चाटने को, सुरसरी कहते हैं गंगा को। इसमें कवि देव सेनापति ने नीतिपरक पद के माध्यम से व्यक्ति को वृद्धावस्था आने पर पवित्र काम करने तथा भक्ति भावना में लीन रहने का उपदेश दिया है, जिसी से जीवन की सार्थकता है, शुभ कर्म करने की नसीहत दी है। कवि कहते हैं, कीनो बालापन बालकेल में मगन मन। कवि कहता है, अरे मनुष्य, तुमने बालपन बचपन को अनेक मधुर क्रियाएं, बालकेल मतलब बाल क्रीड़ा में, जिससे तेरा मन अत्यधिक प्रसन्न रहा, उसमें लगे रहे। कीने बालापन बालकेल में मगन मन, लीने तरुनापे तरुणी के रस तीर में। और जब तुम विवाहावस्था में आए, जवानी में तुमने तरुणी अर्थात स्त्री सुख का पूरी तरह भोग किया, उपभोग किया। अब यौवन बीत गया है, अब फिर वृद्धावस्था आने वाली है, इसीलिए अब तुम चेत जाओ, माया मोह के पिंजरे में, माया मोह के जाल में मत फंसो। ये चेतावनी दी गई है। लीनो तरु नापे तफनी के रस तीर को, अब तू जरा में पड़ियो। अब जरा कहते हैं बुढ़ापा आ गया है, मोह पिंजरा में, मोह से तुम ग्रसित हो गए। सेनापतु भजु राम जो हरैया दुख पीर, इसलिए तुम माया मोह के बंधन को त्याग कर भगवान राम का स्मरण करो, गुणगान करो, भजन करो, क्योंकि वही ईश्वर राम तुम्हारे सभी दुखों को दूर करने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं। इसलिए अपना मन निरंतर उन्हीं में लगाओ। सेनापतु भजु राम जो हरैया दुख पीर को, चित ही चिताओ भूल काहू न सताओ। तुम अपने मन में निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो, भूल कर भी किसी को सताओ मत, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। चित ही चिताओ भूल काहू न सताओ, आओ लाहे कैसे ताऊ न बचाओ दे शरीर को। जैसे तैसे भी स्थिति हो, चाहे कैसे भी रहना पड़े, तब भी लोभ लालच रूपी महामारी से शरीर को बचाकर रखो। आओ लाहे कैसे ताऊ न बचाओ दे शरीर को। शरीर को बचाने का आशय हुआ लोभ लालच से, ईर्ष्या द्वेष से, प्रपंच से तुम दूर रहो। जीवहि लेह देह करी के पुनीत करी लेह देह, जीवहि अब लेह यह सुर सरी नीर को। अब कह रहे हैं इस जीवन को ले देकर, ले दे मतलब ले देकर सदा ही पवित्र कार्य करते रहो और जीव से गंगा नदी के पवित्र जल का अवलेह करते हो, अर्थात हमेशा गंगा जल का पवित्र आचमन करते रहो। जिये अवलेह यह सुर सरी नीर को। इसमें कवि ने अनुप्रास, यमक, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है और ये छंद भी मनहन कवित्व में रचित है। इसकी भाषा भी ब्रज है।